मैं पंडित ब्रजेश कुमार पांडे, श्रीमद् भागवत कथावाचक और राम कथावाचक, आज महामृत्युंजय मंदिर में सभी ब्राह्मणों की ओर से भारती जी का विरोध किया गया। क्योंकि भारती जी ने शिव को 100 बतलाया है। शिव जो साक्षात कल्याण स्वरूप है, शिव माने ही कल्याण होता है, और ऐसे कल्याण स्वरूप शिव जी को 100 रूप में जिन्होंने कहा कि शिव 100 हुए, तो ऐसे भारती जी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हमारे काशी के विद्वान, काशी के ब्राह्मण आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको जब आना हो तब आवें, अन्यथा अपने प्रवचनों में अनर्गल प्रलाप करना छोड़ दें। और यहाँ काशी में आकर के काशी के विद्वानों ने कहा है कि वो काशी में आवें और यहाँ शास्त्रार्थ करें, या अन्यथा कुछ यहाँ सीखने की चेष्टा करें, यहाँ आगे के कुछ सीखें और सीख करके ही फिर समाज में अपनी बात को रखें, ताकि जिस चीज़ को हमारे काशी के विद्वान, हमारे काशी के ब्राह्मण प्रमाणित करते हैं वो पूरे विश्व में मान्य होती है। तो यहाँ से आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें पुनः आकर के, और उसके बाद फिर आप अपने वाणी को लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि उसका प्रभाव पड़े और आपका जीवन भी सार्थक हो। जय श्री कृष्ण। श्रद्धानंद उपाध्याय, काशी से हम बोल रहे हैं। भारती दीदी जी को इस बात का ज्ञान पूर्णतः होना चाहिए कि वो क्या बोल रही हैं। बोलते समय व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो सत्य ही कह रही हैं। शिव को जानना बड़ा ही कठिन है। जो शिव को जान लेगा वो शिव में ही हो जाएगा। तो शिव के किसी एक अंग को जान लेना भी बहुत होता है। भारती दीदी को हम चाहते हैं कि माता सरस्वती के शरण में जाएं। लक्ष्मी संपन्न होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सरस्वती संपन्न भी हो जाएं। तो सरस्वती विहीन हमें लग रही हैं, इसलिए हम माता महासरस्वती से कामना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि हो, सद्विचार आए और वो सद्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित हों। तो शिव ही हैं जो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। शिव हम में, तुम में, खड़ग खम में, शब में बाशे राम कहा गया है। राम और शिव में कोई भेद नहीं। जो शिव और राम में भेद करना चाहे वो या तो मूढ़ है, या तो फिर अनर्गल प्रलाप कर रहा है, या ज्ञानहीन है, या फिर अपने आप को स्वयंभू बनाना चाहता है। जो आदि समय में पूर्व में देखा गया है कि कई ऐसे दैत्य हुए हैं हर युग में, जो अपने आप को स्वयं ईश्वर सिद्ध करने के लिए तत्पर हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही कह रही हैं। हर चीज़ को परखनली पे परखा जाना चाहिए। आज भारतीय संस्कृति इसलिए जीवित है कि वो यहाँ के हर धर्म को परखनली पे परखा गया है। नहीं तो मुग़ल आए, ईसाई आए, अंग्रेज आए, आक्रमण किए, यहाँ के धरती मंदिरों को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दिए, परंतु आज भी जीवित है। क्योंकि इसलिए जीवित है कि शिव जीवित है, और शिव को शव कहना उनके पास ये माना जा सकता है माता सरस्वती की कृपा है। सरस्वती विहीन कहा जा सकता है तो कम। महामृत्युंजय मंदिर का बाबा का सेवक, महामृत्युंजय बाबा का सेवक हूँ। शिव सर्वोपरि है। शिव के आगे सब बेकार है। शिव सबसे आगे है और शिव ही से सब कुछ है। शंकर पूरे दयालु हैं, हर प्रकार के लोगों को देखते हैं, हर तरह के देखते हैं, और शिव का आराधना करना सबसे परमो धर्म है। शिव के आगे कोई नहीं है। शिव सबसे बढ़िया, शिव सर्वो सुंदर, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। और शिव को यदि कोई शौक है तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए ही कहना चाहेंगे, शिव के लिए शौक है तो शिव को हर जगह पूजा करना है। घर में भी पूजा करना चाहिए, मंदिर में भी पूजा करना है। हमारे धर्म और संस्कृति पे कुठाराघात हो रहा है। एक भारती हैं, और भारती के द्वारा अपने सत्संग में खुले रूप से कहा गया कि शिव जो हैं सब हैं। तो ऐसे भारती को अपने काशी की ओर से आप जो है जोरदार जवाब दीजिए। काशी के ब्राह्मण और जो कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं। शिव ही सब कुछ है। हर हाँ, शिव को जो बहिष्कार करेंगे शिव शवक है, शिव शवक नहीं है। उन लोग को बहिष्कार करिए, उनको मुकदमा ठोकिए। जो ऐसे हमारे यहाँ रहकर संस्कृत
धर्म को बिगाड़ रहे हैं, संस्कृत ग्रंथ को बिगाड़ रहे हैं, संस्कृत समाजवाद को बिगाड़ रहे हैं, वो सबसे बेकार हैं। उनको हम कभी ये नहीं कहेंगे तो ऐसे आदमी को साथ में लेना चाहिए, उनको तुरंत बहिष्कार करिए और उनको अंदर करिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो शिव के जो खिलाफ बोलते हैं। शिव के ऊपर कौन है? शिव सबसे शून्य है। शिव के ऊपर कौन है? जो ऐसे लोग कहते हैं कि शिव नहीं है, शिव सब कुछ है। और जो कहते हैं उनको हम यही कहते हैं कि उनको बहिष्कार करिए, उन पर कड़ाई कीजिए, नहीं तो उन पर केस करिए और उसको अंदर घुसाइए, क्योंकि शिव ही से सब कुछ है। अब लोग शिव के विषय में जानते क्या हैं कि शिव क्या है, शंकर क्या है। जो नहीं जानते वही ऐसा बकल आवाज़ देते हैं, दूसरा कोई नहीं कह सकता है। जो ग्रंथ है रामायण से जुड़े हुए हैं, जो ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति भावों से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो कभी ऐसा कह नहीं सकते। जो कहते हैं उन पर को बहिष्कार करिए और उनको मुकदमा ठोकिए और उनको सीधा अंदर करिए। ऐसे आदमी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उनको सीधा बहिष्कार करके एकदम आउट करिए। और समाज हर भारतीयों को मैं कहता हूँ तो ऐसे ऐसे बोलते हैं शिव के खिलाफ, उनके खिलाफ हर भारतीयों को होना चाहिए और उनको कोई प्रवचन देने का हक नहीं है। जहाँ प्रवचन होता है उनका खिलाफ करिए, उनको तोड़ फोड़ करिए और भगाइए। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा नहीं होगा तो एकदम होगा, आने वाले समय में होगा। उनको भी भागना मुश्किल हो जाएगा, वो जान भगान के भागना पड़ेगा और भागने का जगह भी मिलेगा नहीं। बड़ा संगठित है, संगठित है, ये है। काशी से सब कुछ, काशी से मिल सकती है, हर जगह से है। काशी से तो पूरी आवाज़ उठेगी, हाँ, हर पूरे भारत से आवाज़ उठेगी। ऐसे लोग का प्रवचन मत सुनिए, उनको तोड़ फोड़ करिए। उनका एकदम जितने मंच है उन पर जान ही नहीं चाहिए। महादेव। विश्वनाथ, मैं महामृत्युंजय मंदिर परिसर से काशी विश्वनाथ से बोल रहा हूँ। ये भारती जी ने जो शिव को शव रूप में संज्ञा दी है, इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ। जो स्वयं विश्वनाथ जी स्वयं सबको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, सबका तरण तारण करने वाले हैं, वो कैसे शव हो सकते हैं? वो स्वयं शिव जो हैं शवों का तारण करने वाले हैं, तो वो कैसे शव हो सकते हैं? ऐसा भारती जी ने कहने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार उनको शिव से और सारे भक्तों से क्षमा याचन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार का अपने गुरुओं से या गुरु परंपराओं से शिक्षा प्राप्त नहीं की होगी। इसीलिए इनको कुछ बोलने का, कहने का, इनको गुरु के बिना कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो इनको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिव महापुराण का, सारे ग्रंथों का इनको अच्छे से अध्ययन पठन पाठन का इनको ज्ञान करना चाहिए। इनको अभी शिव की महिमा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण की ही नहीं होगी। उन्होंने जितने भी अपना वो वाक्य बोलते हैं, वो अपने मन से, मन में आए हुए विचारों से लोगों को बताती रहती हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान गुरु के गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन नहीं करता है, तब तक उसको किसी भी पुराण भागवत, किसी भी वेद का, महापुराण का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। आप ही स्वयं गुरु बन जाएंगे और आपको ही ज्ञान नहीं होगा, तो आपके मन में जो आएगा ऐसे कह देने से नहीं हो जाता है। पूर्व काल में श्री राम भगवान ने ही गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ली, क्योंकि वो स्वयं राम थे। उनको तो सब ज्ञात था कि मेरे को कैसे क्या करना है, लेकिन तब भी उन्होंने गुरुकुल में जाकर के शिक्षा प्रदान की और गुरु को अपना माध्यम बना करके सारी शिक्षा ग्रहण की और फिर उसके बाद अपने घर को आए। और इन्होंने, भारती जी ने कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, इसलिए इस तरह के अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। इस बात का मैं विरोध करता हूँ। भारती जी को यहाँ काशी में उनको आकर के अगर ज्ञान प्राप्त नहीं है तो काशी में आकर के, काशी के विद्वानों से आकर के ज्ञान प्राप्त करें। और उनके लिए हम लोग
शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं, हर समय तत्पर हैं। और काशी में विद्वानों की नगरी कहा गया है। काशी में विद्वान अभी भी अपने धर्म शास्त्र को जीवित रखे हैं और काशी की परंपरा इसी तरह हम लोग निभाते रहेंगे। और शिव का कोई विरोध करेगा तो उनके लिए हम लोग प्राण तक भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। शिव के लिए हम कभी अनर्गल बात कोई भी करेगा उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अगर उनको कुछ भी शंका है, कुछ भी उनको अगर उस पर उनको विश्वास नहीं है तो काशी में आकर के प्रमाण लें और काशी के विद्वानों से समझें, ज्ञान प्राप्त करें। और काशी के विद्वान यहाँ पर सारा जो भी मत देते हैं वो शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं। उसके अलावा उसको अपने मन से या किसी के सुनने पर या किसी के कहने पर व्यक्त नहीं करते हैं। जो भी देते हैं निर्णय शास्त्रों द्वारा ही निर्णय दिया जाता है, लिया जाता है। अपने मन मुताबिक कोई बात नहीं की जाती है। ऐसा भारती जी अपना वो यहाँ पर कोई उन्होंने शिक्षा प्रदान अपना करें, यहाँ आएँ, शिक्षा को प्राप्त करें, काशी के विद्वानों से क्षमा मांगें और शिव का जो उन्होंने अपमान किया है ऐसा उनको यहाँ पर आकर के भगवान शिव जी से क्षमा याचन करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं इस संसार के पालनहारी हैं। जय विश्वनाथ, जय महादेव। शिव आज भी गुरु हैं और हमेशा गुरु रहेंगे। भारती जी ने जो शिव को 100 की संज्ञा दी है, भारती जी को आप क्या कहते हैं? भारती जी को तो हम इनको बहिष्कार करते हैं। इन्होंने जो अपने मुखार बिंदु से जो इन्होंने शिव जी को जो 100 कहा है, हम बहिष्कार करते हैं। हम इनको नहीं, हम इनको अपनाएंगे हम, क्योंकि ये हमारे शिव परम पिता परमेश्वर शाम सदा शिव हैं और ये हमारे भगवान हैं। हम इनका सदैव सम्मान करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने जो ये वाक्य कहा है अपने मुखार बिंदु से, इन्होंने बहुत गलत बोला है। ये बहुत अशुभ है। ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है ये, और हम काशी के ब्राह्मण इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर जेल भी पहुँचाना होगा तो पहुँचाने का सामर्थ्य रखते और करेंगे। और मतलब इन्होंने ये जो बोला है शंकर जी के बारे में कि ये 100 हैं, तो इनको जो है दंडनीय सजा इनको मिले। और इन्होंने बहुत ही गलत इन्होंने कहा है, अशुभ कहा है, क्योंकि हम लोग इन्हीं के द्वारा जो भी पूजा पाठ जप तप करते हैं तो इन्हीं के आशीर्वाद से हमारा धर्म का प्रचार होता है। और ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं और इन्होंने ये जो बहुत गलत बोला है तो इनको बोलने का प्रायश्चित करें। मेरा नाम पड़ेगा अनु कुमार तिवारी, काल भैरव मंदिर के हम वहाँ के पुजारी जी हैं और यहाँ महामृत्युंजय जी का यहाँ पर अनुष्ठान यहाँ पर जप चल रहा है। आज लोगों के पास दो बातें होती हैं, एक विद्यावान होता है, एक विद्वान होता है। तो व्यक्ति पुस्तक पढ़ पढ़ के स्वयंभू बनने के चक्कर में होता है, वो विद्वान हो जाता है। और विद्वान अगर हो गया तो उसमें अहंकार कहीं ना कहीं डेरा डाल देती है। उस डेरा को हटाने के लिए, उस अहंकार को हटाने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि विद्यावान बना रहे, न कि विद्वान बन जाए। तो भारती दीदी को चाहिए कि विद्यावान बने, न कि विद्वान। आप व्यासपीठ पे बैठ गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ही स्वयंभू हैं, आपसे ऊपर भी कोई सत्ता है। उस परम सत्ता को जानने की कोशिश करिए और उसे अगर आप जान लेंगे तो उसी में मय हो जाएंगे। इसी के साथ हम चाहते हैं कि भारती दीदी को सद्बुद्धि, सद्विचार आए, सद्विवेक आए। हर हर महादेव।